देखो रिकॉल करते हैं, अगर हमें सेम चीज मल्टीपल टाइम्स करनी है तो क्या हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। इसी का सॉल्यूशन था लूप्स, कि हम लूप से सेम स्टेटमेंट को कितनी भी बार रन करवा सकते हैं सो दैट हमें हर बार वो स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, हम एक बार वो स्टेटमेंट लिखें एंड देन लूप्स की मदद से उसको मल्टीपल टाइम्स रन कर पाए। और इसलिए हमने देखा था कि लूप्स 3 तरीके के होते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। अब हम एक्चुअली में देखेंगे वो करते क्या है और उनका सिंटैक्स भी देखेंगे, यानी कि उनको कैसे C++ में लिखा जाता है और यूज किया जाता है। बट उससे पहले हम एक बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो याद है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि अगर x मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू 2 से बढ़ानी है तो मैं x इक्वल्स टू x प्लस 2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सर राइट वाली जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट में असाइन हो जाती है, और यहाँ राइट में सर क्या लिखा हुआ है, x की अभी जो भी वैल्यू है उसमें 2 जोड़ दो और वापस से x में असाइन कर दो, तो अभी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था। देखो इसको शॉर्ट में लिखने का एक और तरीका होता है, वो होता है x प्लस इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि हम यहाँ पे x में कुछ जोड़ के x को ही असाइन कर रहे थे वापस, हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं प्लस इक्वल्स टू करके। इससे क्या होगा, x की जो भी वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड होके वापस x में असाइन हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये 2 की जगह 1 होता तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? x प्लस प्लस, इससे भी x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। सर 2 से बढ़ाना है तो क्या 4 बार प्लस लिख दूं? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। अगर 1 से बढ़ानी है तो x प्लस प्लस लिख दो, 2 से बढ़ानी है तो या तो x प्लस इक्वल्स टू 2 लिखो या x इक्वल्स टू x प्लस 2 लिखो। सर अब मुझे समझ आ गया है, अगर माइनस के लिए भी ये करना होगा तो हम x इक्वल्स टू x माइनस 2 लिख सकते हैं, या फिर सर x माइनस इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं। और सर अगर ये वैल्यू 1 हुई तो सर हम x माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, x प्लस प्लस और प्लस प्लस x, ये दो तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो मैं तुम्हें पहले ये दिखा देता हूँ। अब देखो x प्लस प्लस और प्लस प्लस x, इनको हम एक नाम भी दे चुके हैं। ये होता है प्री इंक्रीमेंट और x प्लस प्लस होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके तुम्हें डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ। x की वैल्यू क्या है 5, लेकिन यहाँ पे सी आउट में देखो क्या प्रिंट हुआ, प्लस प्लस। जब मैंने x किया तो उसने x की वैल्यू को बढ़ा दिया और प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने फिर से क्या किया, x को प्रिंट कर दिया, तो x की वैल्यू क्योंकि अब 1 से बढ़ चुकी है 6 प्रिंट होना चाहिए था, 6 प्रिंट हो गया। अगर मैं प्लस प्लस x की जगह x प्लस प्लस लिखता तो क्या होता, तो देखो पहले 5 प्रिंट हुआ है, यानी कि इस x प्लस प्लस ने क्या सर वैल्यू नहीं बढ़ाई है? देखो वैल्यू बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद तुमने जब प्रिंट किया है तो क्या प्रिंट हुआ है 6। लेकिन सर इस लाइन में भी तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 6 प्रिंट नहीं होना चाहिए था। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि x की वैल्यू जो भी है उसको पहले यूज कर लो। तो इस स्टेटमेंट में क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, हमने पहले वैल्यू को यूज कर लिया, यानी कि प्रिंट कर लिया, और उसके बाद x की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। इसलिए नेक्स्ट लाइन में जब भी हमने दोबारा यूज करने की कोशिश की तो इंक्रीमेंट वाली ही यूज हुई। लेकिन प्लस प्लस x में क्या होता है, इंक्रीमेंट पहले होता है, यूज बाद में होता है। तो जब भी तुम प्लस प्लस x लिखोगे, x की वैल्यू पहले तो 1 से बढ़ जाएगी और उसके बाद ही यूज होगा, यानी कि उसके बाद ही प्रिंट होगा। तो हमें ध्यान रखना है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसी भी हमें नीड होगी हम या तो प्री इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं, और सेम हम प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं लूप्स पे। हमारा टास्क था कि हेलो वर्ल्ड हमें 10 बार प्रिंट करना है, तो क्या हमें 10 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ? सर आपका पता नहीं, हम तो एक बार लिखेंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे 9 बार। तो बेटा तुम जिस स्कूल से पढ़े हो ना, उधर के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं या फिर टीचर रह चुके हैं, ठीक है? तो हम भी क्या करेंगे, 9 बार पेस्ट ही करेंगे। अब अगर इसको रन करें हम तो यहाँ पे देखो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। लेकिन सर ये लूप से नहीं हुआ है, अगर आप 100, 1000, लाख नंबर को बढ़ाते जाओगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी चीज को लूप से कैसे करते हैं। तो पहले तुम लोगों को मैं सिंटैक्स बता देता हूँ फॉर लूप का। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड, जिससे कि कंपाइलर को पता लग जाए कि हम लूप की बात कर रहे हैं। पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन लगता है, और फिर आता है दूसरा सेक्शन जो कि होता है कंडीशन, फिर से सेमीकोलन, और तीसरा सेक्शन अपडेशन। और फिर क्योंकि हम इस लूप के अंदर कौन सा स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं या कौन सा ऐसा काम है जो हम बार बार करवाना चाहते हैं, वो एक कोड ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। कोड ब्लॉक्स को हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो जो भी हमें लूप के अंदर करवाना है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। एक बार सिंटैक्स फिर से देख लो, फॉर कीवर्ड, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर 3 सेक्शंस, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा अपडेशन, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज। और उसके बाद हम कोड ब्लॉक लिखना चाहते हैं जिसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिनको हम लूप में पीरियोडिकली बार बार रन करना चाहते हैं। लेकिन सर आपने तीनों सेक्शंस का तो मतलब बताया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की होती है, तो मैं यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 1 लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक i वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया कंप्लीट। कंडीशन
कंडीशन में मैं लिख दूंगा i लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या मैंने एक कंडीशन लिखी है और कंडीशन के लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर लिया, लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे हम लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू कुछ भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे तुम्हें एक कंडीशन लिखनी है, राइट। ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और लास्ट आता है अपडेशन। तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा और यहाँ पे मैंने i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया और मैं तब तक चलाना चाहता हूँ लूप को जब तक मैं 10 से नीचे की वैल्यू पे हूँ। तो अपडेशन में मैं i प्लस प्लस लिख दूंगा। अब ध्यान से समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये लूप 10 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने i वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 1 से। इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। तो सबसे पहले जब कंपाइलर ने फॉर लूप को देखा तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमने फर्स्ट सेक्शन में लिखा है इसको रन कर दिया। तो i वेरिएबल डिक्लेयर हो गया 1 वैल्यू से। फिर ये कंडीशन चेक हुई कि ये ट्रू है कि नहीं, क्योंकि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब ही हम जो भी ब्लॉक में लिखा हुआ है वो रन करेंगे। तो कंडीशन अभी क्या बोल रही है बताओ, i की वैल्यू है 1। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 होता है? बिल्कुल होता है। तो कंडीशन ट्रू है ये वाली। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर जो भी ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको रन कर देगा। तो क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था, मैं यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और एक एंड लाइन भी डाल देता हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड नई लाइन में प्रिंट हो। सर आपने बोला ये एक बार रन होता है स्टेटमेंट जो फर्स्ट सेक्शन में होता है, और जो सेकंड वाली कंडीशन होती है वो हर बार चेक होती है जो भी स्टेटमेंट आपने लूप के अंदर लिखा हुआ है वो रन होने से पहले। तो सर ये लास्ट वाला कब रन होता है और इससे क्या फायदा? देखो ये लास्ट वाला जैसे ही हमारा ये स्टेटमेंट एक बार रन होगा तो सोचो फिर से जब कंडीशन चेक होगी तो i लेस देन इक्वल्स टू 10, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 फिर से ट्रू हो जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर से 1 इज लेस देन 10 फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर से प्रिंट, ऐसे प्रिंट होता ही रहेगा। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया था, हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया एक वैल्यू से और उस पर एक कंडीशन लगा दी कि जब तक ये 10 या 10 से छोटा रहता है तब तक ये चीज रन कर दो। तो जब भी फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स रन होंगे यानी कि एक लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये लास्ट वाला अपडेशन स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो हमारे केस में i की वैल्यू 1 थी और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी एक बार सी आउट स्टेटमेंट रन हुआ, हेलो वर्ल्ड कंसोल पे प्रिंट हो गया और हमारी i की वैल्यू बढ़ गई। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या फिर से इनिशियलाइज होगा? नहीं, इस बार सिर्फ कंडीशन चेक होगी। क्या i जिसकी वैल्यू 1 से बढ़ चुकी है तो क्या वैल्यू 2 हो चुकी होगी? क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल है। क्या फिर से सी आउट स्टेटमेंट रन हो जाएगा? और जैसे ही एक बार सी आउट स्टेटमेंट रन हो गया, लूप के अंदर की चीज खत्म हो गई, तो वापस से क्या i प्लस प्लस अपडेशन वाली स्टेज फिर से रन हो जाएगी। तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 भी क्या लेस देन 10 है, फिर से सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू बढ़ जाएगी 4। क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या फिर से सी आउट रन हो जाएगा, एक और बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी, स्टेटमेंट फिर से ट्रू है, फिर से हम प्रिंट कर देंगे। फिर 6 हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू है, फिर से प्रिंट कर देंगे। 7 स्टेटमेंट ट्रू है, प्रिंट कर देंगे। 8 स्टेटमेंट ट्रू है, प्रिंट कर देंगे। 9 स्टेटमेंट ट्रू है, प्रिंट कर देंगे। 10 स्टेटमेंट ट्रू है, प्रिंट कर देंगे। और 11 जैसे ही होगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 फॉल्स, 11 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या अब सी आउट स्टेटमेंट रन होगा? नहीं, अब हमारा लूप यहाँ पे एंड हो चुका है। लूप 1 से लेके i की वैल्यू जब 1 थी तब से स्टार्ट हुआ और 10 तक काम किया। तो सोचो कितनी बार सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ होगा? 10 बार। और 11वीं बार जब i इक्वल्स टू 11 हो गया तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई, इसका मतलब लूप खत्म हो गया, लूप बंद हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। सर इसको रन करके बता दो एक बार। आप देख पा रहे हो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं हेलो अंशुल प्रिंट करता तो क्या वो भी 10 बार प्रिंट हो जाता? बिल्कुल। अच्छा अब मैं लगे हाथों चाहता हूँ तुम एक चीज और कर दो, यहाँ पे सी आउट करवा दो कि i की वैल्यू क्या थी। तो थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, i इक्वल्स टू और फिर i की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो पहले हेलो अंशुल, फिर i इक्वल्स टू 1, फिर हेलो अंशुल i इक्वल्स टू 2। तो जब हमने पहली बार i इक्वल्स टू 1 लिखा था तो ये पहली बार स्टेटमेंट रन हुआ, इनिशियलाइज हो गया वेरिएबल डिक्लेयर होके। उसके बाद पहले सी आउट स्टेटमेंट रन हुआ, i की वैल्यू अपडेट नहीं हुई, अपडेट बाद में हुई जब ये पूरा स्टेटमेंट रन हो चुका था। ठीक है, देखो यहाँ पे i जो है पूरा 10 तक गया है और 10 बार हमारा हेलो अंशुल या हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर 100 बार प्रिंट करना हो हेलो वर्ल्ड तो कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे बस एक 0 और लगा दूं, रन करूंगा तो क्या 100 बार प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल, देखो 100 बार प्रिंट हो गया है ना, देखो 100 तक प्रिंट हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 100 बार प्रिंट करना है तो सर बस ये इक्वल्स टू कंडीशन हटा दो, क्योंकि जब तक 100 से नीचे है प्रिंट कर दो, 99 तक तो हम प्रिंट कर देंगे और 100 पे हम प्रिंट नहीं करेंगे, है ना। तो यही दूसरा तरीका है 100 बार प्रिंट कराने का। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करो तो क्या तुम इजीली कर लोगे? चलो मेरे साथ दोबारा से प्रिंट करो। i इक्वल्स टू 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो 1 से स्टार्ट कर देंगे, इनिशियलाइजेशन हो गई। कंडीशन जब तक लेस देन 10 है तब तक प्रिंट करना है और i प्लस प्लस। सर ये तो बड़ा इजी है, सी आउट
आई, और अगर सर आपको स्पेस देना है तो यहाँ पे स्पेस डाल दो, नहीं तो सर एंड एल लिख दो। देखो 1 से 10 तक हमने प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि आई प्लस प्लस की जगह अगर तुमने यहाँ पे आई माइनस माइनस लिख दिया तो बताओ क्या अनर्थ हो जाएगा। तुम 1 से स्टार्ट करोगे, ये कंडीशन ट्रू होगी, एक बार तुम 1 प्रिंट करोगे, आई माइनस माइनस करोगे तो आई नेक्स्ट टाइम 1 से कम होके 0 हो जाएगा, फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर 0 से -1 हो जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू रहेगी। क्योंकि नेगेटिव वाले में तो देखो ये हमेशा ही ट्रू रहेगी ना। तो हम उस केस में हम जो चाहते हैं कि 1 से 10 तक प्रिंट हो जाए, वो 1 से 10 तक प्रिंट ना होके 1 0 -1 -2 ऐसे ऐसे करके प्रिंट होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो हम ना तो कभी इनफाइनाइट लूप में फंसना चाहते हैं और ना ही हम गलत आउटपुट चाहते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एरर भी आ गया क्योंकि फोर्स टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम, और 1 0 -1 ये सब प्रिंट भी हो गया। तो हमें जो कंडीशन है वो भी ध्यान रखनी है कि 10 स्टेप्स के बाद वो कंडीशन फॉल्स होगी कि नहीं होगी। अगर वो कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी तो भाई फिर इनफाइनाइट लूप चलने का डर रहेगा। देखो अब तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने आई प्लस प्लस लिखा, सर यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, तुम यहाँ पे अपडेट जरूरी नहीं है कि 1 से करो, तुम चाहो तो अपडेट 2 से भी कर सकते हो। इससे क्या होगा सर, इससे हर बार आई की वैल्यू 1 से ना बढ़ के 2 से बढ़ेगी। तो देखो 1 3 5 7 9 और फिर 11 पे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया। सर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हर बार? बिल्कुल कर सकते हो। देखो 1 2 4 8। सर इनिशियलाइज में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, x लिख दो, लो कुछ भी लिख सकते हो तुम। सर इनिशियलाइज 1 से 0 से ना करके 10 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, इनिशियलाइज तुम करोगे, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर चला जाएगा, और एक बार लूप का कंटेंट प्रिंट कर दिया तो अपडेशन वाली कंडीशन रन होगी। जैसे ही अपडेट हो जाएगा वापस से कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो वापस से इनसाइड कंटेंट रन हो जाएगा, फिर से अपडेशन पे जाएगा, फिर ट्रू होगी कंडीशन तो रन कर देगा, अपडेशन कंडीशन रन, अपडेशन कंडीशन रन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब मुझे लगता है फॉर लूप तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस तुम इस पे करोगे उसके बाद तो तुम लूप्स के मास्टर बन जाओगे। अब यहीं पे लगे हाथों वाइल लूप भी चेक कर लेते हैं कि वो फॉर लूप से कैसे डिफरेंट होता है। देखो वाइल लूप का सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, वाइल कीवर्ड पैरेंथेसिस, और यहाँ पे अंदर आती है कंडीशन। यहाँ पे 3 सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन होता है कंडीशन, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं कोड ब्लॉक जो भी हमें लूप में रन करना है। तो इसको अगर सोचो तो इस तरीके से सोचो, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम अंदर की चीजें रन करते जाएंगे। अच्छा सर, अगर वाइल लूप से हम सेम काम करवाना चाहते हैं, 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, तो क्या सर हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशन उस तरीके से लिख दो कि वो सिर्फ 10 बार ही चले। सर लेकिन हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है वेरिएबल, कैसे मैं सर इसको 10 बार रन करवा सकता हूँ? तो वेरिएबल हम बाहर भी तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट्स से इंट आई इक्वल्स टू 1, ये मैंने वाइल से पहले ही इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि ये वैसे ही एक बार इनिशियलाइज करने वाली चीज है। और कंडीशन में हमने क्या लिखा था, जो फॉर लूप में कंडीशन लिखी थी, क्या वही कंडीशन लिख दूं, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब जब तक आई 10 से छोटा या बराबर रहेगा हम क्या करेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड। लेकिन सर मुझे इसमें गलती दिख गई है, इसमें हमने अपडेशन कंडीशन नहीं लिखी है, यानी कि ये लूप कभी एंड नहीं होगा। ये सर आई 1 रहेगा, प्रिंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर से प्रिंट करेगा, और ये सर इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे वाइल लूप के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, आई प्लस प्लस। तो सोचो इस ब्लॉक ऑफ कोड में 2 काम हो रहे हैं, एक तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं, और जैसे ही हमने एक बार प्रिंट कर दिया हमने आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया। क्या ये सेम फॉर लूप की तरह है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है? बिल्कुल। तो तुम दोनों में से कोई भी लूप यूज कर सकते हो। देखो मैं रन करके बताता हूँ, फिर से 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो देखो फॉर लूप हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें किसी एक नंबर से लेके किसी और नंबर तक लूप चलाना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप है ना, 1 से 10 तक चलाना है, 1 से 100 तक चलाना है, या 5 से 10 तक चलाना है, 5 से 50 तक चलाना है, कोई भी नंबर से कोई भी नंबर तक। तो फॉर लूप इज बेटर। वहीं पे वाइल लूप ज्यादा काम तब आता है जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक कुछ काम करवाना हो। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें लूप समझाने आया हूं, तो मैं तुम्हें तब तक समझाता रहूंगा जब तक तुम्हें लूप्स समझ ना आ जाएगा। अब चाहे वो 1 बार में आए, 2 बार में आए, 3 बार में आए, 4 बार में आए, 500 बार में आए, 1,00,000 बार भी मैं तुम्हें पढ़ा के ही जाऊंगा। फॉर लूप बेटर तब था जब हमें एक सर्टेन नंबर से एक सर्टेन नंबर तक लूप चलाना था, जैसे 1 से 10, 2 से 20, हमें इंटरवल पता थी तो वो बेटर था। अब लेट से यहाँ पे मैं तब तक तुम्हें लूप समझाता रहूंगा जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। तो वो कंडीशन क्या है, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। देखो हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कोड लिखने जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ भी कोड में लिखना सिखा रहा हूँ। लेट से जो मैंने अभी बोला, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाएगा तब तक मैं तुम्हें पढ़ाता
बढ़ाता रहूंगा। इसी को अगर मुझे वाइल लूप में लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगा। एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे। बूलियन वेरिएबल क्या होता है? ट्रू या फॉल्स सेव करने वाला। तो मैं तुमसे इनपुट चाहता हूं कि या तो तुम मुझे ट्रू इनपुट दो अगर तुम्हें समझ आ गया है तो, और अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम फॉल्स इनपुट दो, ताकि मैं तुम्हें फिर से पढ़ा सकूं और फिर से तुमसे इनपुट लेके पूछ सकूं कि तुम्हें समझ आया है कि नहीं आया। तो वेरिएबल नेम लिख देता हूं समझ आया, और इसको अभी के लिए फॉल्स कर देते हैं कि तुम्हें अभी तो समझ नहीं आया क्योंकि अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन एक बार अगर मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो फिर मैं तुमसे फिर से पूछूंगा तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो जब तक वाइल समझ आया नॉट इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें बोलता रहूंगा लूप्स पढ़ लो प्लीज। और जैसे ही मैं तुम्हें लूप्स पढ़ा दूंगा मैं तुमसे पूछूंगा, इनपुट लूंगा, समझ आया, और तुम मुझे इनपुट में या ट्रू दे देना जो कि होता है 1, या फिर फॉल्स दे देना जो कि होता है 0। तो सोचो ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। रन करने से पहले ही सोचते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया समझ आया, उसको अभी फॉल्स की वैल्यू दे दी। तो वाइल जब तक समझ आया नॉट इक्वल टू ट्रू, क्या समझ आया फॉल्स है, फॉल्स नॉट इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है। तो अभी क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आया है, अभी तो तुम्हें पढ़ाना बाकी है, तो अंदर चले आएंगे और सी आउट प्रिंट कर देंगे लूप्स पढ़ लो प्लीज। जैसे ही मैंने तुम्हें लूप्स पढ़ा दिया है मैं तुमसे इनपुट मांगूंगा किसका, समझ आया कि नहीं आया। अगर तुम ट्रू इनपुट देते हो तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब वाइल लूप में कंडीशन इसी तरीके से काम करती है कि अगर ये कंडीशन एक बार फॉल्स हो गई तो लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ जाएगा। और अगर तुमने मुझे दिया फॉल्स तो ये कंडीशन स्टिल ट्रू रहेगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हम इसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो मैं तुम्हें फिर से पढ़ाऊंगा और तुमसे फिर से इनपुट मांगूंगा। फॉर लूप में क्या था, नंबर था कि हमें कितनी बार प्रिंट करना है। यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता, यहाँ पे हम इनपुट से लेने की कोशिश करें कि जब तक समझ नहीं आएगा यूजर को तब तक हम उसको पढ़ाते रहेंगे। तो लेट से तुमने मेरे को इनपुट में दिया सबसे पहले 0 कि सर पहली बार आपने पढ़ाया, पहली बार में तो सर समझ नहीं आया। सर आपने दूसरी बार पढ़ाया तो भी समझ नहीं आया। सर तीसरी बार आपने पढ़ाया तो समझ आ गया। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए। 3 बार लूप्स पढ़ लो प्लीज प्रिंट हो गया। क्यों? पहले फॉल्स था, ये कंडीशन ट्रू थी तो अंदर आ गए, एक बार प्रिंट कर दिया, एक बार इनपुट लिया, तुमने बोला 0 मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से इनपुट लूंगा तो तुमने फिर से 0 बोल दिया। कितने बदमाश बच्चे हो। तो फिर से ये कंडीशन ट्रू हो गई और फिर से मैंने पढ़ाया और अब टीचर पढ़ा पढ़ा के तुम्हें थक चुका है और तुमने भी हार मान ली। तुमने कहा सर बोल देते हैं समझ आ गया है, बाकी तुम कमेंट्स में बताओगे तुम्हें सच में समझ आया है कि नहीं आया। लेकिन तुमने अभी के लिए बोल दिया कि समझ आ गया है। जैसे ही तुमने बोला समझ आ गया है, ट्रू नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ये कंडीशन हो गई फॉल्स और मैंने तुम्हें पढ़ाना छोड़ दिया है और इनपुट लेना भी छोड़ दिया है। भगवान करे ऐसा कभी ना हो। पर हाँ, क्या तुम्हें फॉर और वाइल अच्छे से समझ आ गया है? तो लास्ट में हम डू वाइल भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो डू वाइल बिल्कुल वाइल जैसा ही है, लेकिन वो काम पहले कर देता है कंडीशन चेक करने से। वाइल में क्या था कि कंडीशन ट्रू होगी तो मैं काम करूंगा। डू वाइल बोलता है कि एक बार मुझे पहले काम कर लेने दो, पहले डू मैं कर लूं, उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं फिर से काम करूंगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं काम नहीं करूंगा। देखो डू वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है कि हम सबसे पहले डू कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा कोड ब्लॉक लिख देते हैं कि भाई डू मतलब ये कर दो, पहले तुम ये कर दो, फिर कंडीशन चेक करो, जब तक ये ट्रू है इसको फिर से कर दो। ठीक है, तो ऐसे समझो सबसे पहले वो काम करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से काम करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो फिर से काम करेगा। समझ रहे हो? बस ऑर्डर का ही फर्क है। वाइल पहले चेक करता है कंडीशन फिर काम करता है, डू वाइल पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। ठीक है, और वाइल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। अब देखो तुम्हारा टास्क ये है कि फॉर और वाइल लूप तुम्हें मास्टर करने हैं, उनके सिंटैक्सेस को अपने दिमाग में बसा लो और मैं बोलूंगा एक बार कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख दो ताकि तुम भूल ना जाओ। डू वाइल वैसे हम इतना यूज नहीं करते हैं, तो अगर तुम फॉर और वाइल मास्टर कर लोगे तो डू वाइल वैसे ही तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो वो वाइल जैसा ही होता है, बस कंडीशन बाद में चेक होती है, काम पहले ही हो जाता है। अब आई होप कि तुम्हें लूप्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।